वेलकम लर्नर्स, माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जर्नल क्वेश्चन ऑन ग्राफिक्स। डियर लर्नर्स, ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप वाईबी के लिए जा रहे हो, अगर आपने कोई इंटरव्यू देनी है या आपने किसी कंपटीशन में जाना है। कई बार बहुत जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स डिस्कस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्राफिक प्रिमिटिव्स। ग्राफिक प्रिमिटिव से आपका क्या मतलब है? तो ग्राफिक प्रिमिटिव जो होते हैं दे आर द फंडामेंटल ग्राफिक ऑब्जेक्ट। ग्राफिक primitives are the fundamental graphic objects which can be united, जो unite करे जा सकते हैं in any number to produce a new object और image। नए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए और इमेज बनाने के लिए we use graphic primitives. So these are the fundamental graphic objects which can be united in any number. Next is what is the staircase effect? Staircase effect क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लर्नर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ड्यू टू द लो रेजोल्यूशन, जब रेजोल्यूशन लो हो और इम्प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन हो पिक्सल पोजीशंस के, तो जो इमेजेस हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। द इमेजेस आर जनरली डिस्टोर्टेड। क्यों डिस्टोर्ट होती हैं? ड्यू टू द लो रेजोल्यूशन और improper approximation of pixel position and the zigzags produced in the display of straight line। तो straight line नहीं produce होती, zigzag जब line बनती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? staircase effect बोलेंगे, right? So due to the low resolution and improper approximation of pixel position, जो images हैं वो distort हो जाती हैं और straight line के बजाय जो है वो zigzag line produce होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? staircase effect बोलते हैं। Next question is how does the resolution of a system affect graphic display? जो सिस्टम की रेजोल्यूशन है वो ग्राफिक डिस्प्ले को कैसे इफेक्ट करती है? ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है। तो इन हाई रेजोल्यूशन, जब आपके सिस्टम में हाई रेजोल्यूशन हो तो जो एडजेसेंट पिक्सल्स हैं दे आर सो क्लोजली स्पेस्ड दैट द अप्रोक्सीमेटेड लाइन पिक्सल लाई वेरी क्लोज टू द एक्चुअल लाइन पाथ, हैंस द प्लॉटेड लाइंस अपीयर टू बी मच स्मूथर। जो लाइंस हैं वो स्मूथ प्रिंट होती हैं, प्लॉट होती हैं जब सिस्टम में हाई रेजोल्यूशन हो, ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रेट लाइंस जैसे हम पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। बट अगर रेजोल्यूशन सिस्टम की क्या है? स्लो है, द सेम अप्रोक्सीमेशन टेक्निक कॉजेज लाइंस टू बी डिस्प्लेड विद ए स्टेयरकेस अपीयरेंस। मैंने अभी आपको बता ही दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि स्टेयरकेस इफेक्ट क्या होता है। मीन्स जो लाइंस हैं वो स्मूथ नहीं प्रिंट होती, वो जिगजैग में प्रिंट होती हैं इन लो रेजोल्यूशन सिस्टम। बट हाई रेजोल्यूशन में स्ट्रेट लाइन वैसे ही अपीयर होती है जैसे हम पेपर के ऊपर लाइन को ड्रॉ करते हैं। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक और शेयर कर सकते हो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? बहुत जनरल क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो टू टाइप्स की है, वन इज 2D एंड अनदर वन इज 3D, बट इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग चेंजेस। कौन कौन से चेंजेस हैं? जैसे कि ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन मीन्स जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना है? मूव करना है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मूव करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। बट अगर रोटेशन है वो तो पता ही है कि हमने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। स्केलिंग मीन्स टू चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साइज को हमने अगर
इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए स्केलिंग यूज होगी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस इन ग्राफिक्स। यस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रोजेक्शंस हैं वो टू टाइप्स की हैं। कौन कौन सी? एक को हम पैरेलल प्रोजेक्शंस बोलते हैं, दूसरे को हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो जो पैरेलल प्रोजेक्शंस होती हैं वो कहाँ पे यूज होती हैं? वो आर्किटेक्चरल डिजाइन में यूज होती हैं, आर्किटेक्ट यूज करते हैं। और जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस हैं दे आर यूज टू ब्रिंग रियलिटी टू द प्रोजेक्टेड इमेज। ये गेम्स में और वर्चुअल रियलिटी प्रॉब्लम्स में यूज करी जाती है। Once again, I repeat, projections can be classified into two types, parallel projections and perspective projections. Depending on the type of application, one of the projection type is used. कि आप कहाँ पे इसको अप्लाई करना चाहते हो? अगर तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग है उसमें हम पैरेलल प्रोजेक्शन यूज करेंगे, बट अगर हमने वर्चुअल रियलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है वहाँ पे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस को यूज किया जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके नॉलेज को एनहांस करेंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डियर लर्नर्स, ये पीपीटी आप मेरे टेलीग्राम चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस से ले सकते हैं।